गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। और जैसा हमने पहले वाले वीडियो में कुछ पढ़ा था, कुछ टिप्स देखे थे यूट्यूब पे। उस वीडियो के अंदर हमने कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। आज मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ, जिन एग्जांपल्स के ज़रिए आप देख सकते हो कि किस तरह से वो जो सब कुछ सीखा हमने वो कैसे यूज़ होता है और एग्ज़ाम्स में किस तरह से वो सवाल बन के आते हैं। तो अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ आपके सामने। तो देख सकते हैं यहाँ हमने पहला क्वेश्चन लिया है। आपको विजिबल नहीं होगा शायद, लेकिन अभी विजिबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ 20% ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल टू 40% ऑफ पी माइनस क्यू, देन आपसे रेशो पूछा है, पी रेशो क्यू पूछा है। पी और क्यू का रेशो क्या होगा। इस तरह के सवाल एग्जाम्स में आपके रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई। तो आप देख सकते हो कि इसको अपन को निकालना क्या है, पी और क्यू का रेशो। तो तरीका हमारा वही है, सिंपल क्या करेंगे, 20% का मतलब कितना हो गया भाई, 20/100 इंटू पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा, 40/100 पी माइनस क्यू। तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड में क्या है, हमारे 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 20 दूने 40। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, पी प्लस क्यू इक्वल टू 2p माइनस 2q। ठीक है। तो अगर अपन देखें तो सॉल्व करने पे क्या आएगा भाई, ये आएगा 3q इक्वल टू p। यानी कि p रेस्ट ऑफ q पूछा है तो एक तरीका होता है, या तो आप इसको सॉल्व करो या देखो q के सामने क्या है, 1 है, तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है, 3, और q की वैल्यू कितनी है, 1। और यही आपका क्या है, आंसर। यही पूछा गया था आपसे सवाल के अंदर कि p और q का रेशो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं p और q का रेशो क्या होगा। समझ में आया भाई। एक बार फिर से आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि मैंने क्या समझाया आप लोगों को, तो आप शांति समझ पाएंगे इस चीज़ को। अगला एक सवाल फिर लिखा हुआ है, व्हाट इज़ 20% ऑफ 25% ऑफ 300। इस तरह के क्वेश्चन बैंक में भी आते हैं और रेलवे में भी आते हैं। क्या पूछा है, 20% ऑफ, तो 20% ऑफ का मतलब 20/100। ऑफ जब भी लग जाता है भाई, ऑफ या का हिंदी में अगर लगा हुआ होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। फिर लिखा है 25%, इसका मतलब 25/100। और किसका निकालना है अपने को, बोला गया है आगे अपने को निकालना किसका है भैया, 300 का। तो 300 का निकालना है, तो यहाँ पे अपन सिंपली 300 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखेंगे अपन तो क्या आएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2500 के 100 और 4 5 20, कितना आया, 5 3 15। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 15। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि ये 15 आ गया। तो यहाँ तक की चीज़ें थी। ये 2 सवाल मैंने लेके आपको ये बताना चाहा कि भाई किस तरह से रेलवे बैंक में बेसिक सवाल बन सकते हैं, बट कुछ अच्छे सवाल भी बन सकते हैं। उन अच्छे सवालों में से अपन कुछ सवाल लेके आए हैं, देखते हैं। लैंग्वेज बेस्ड सवाल जो है वो अब देखना शुरू करते हैं अपन। तो अपना पहला लैंग्वेज बेस्ड सवाल ये है, आप देख सकते हैं, इफ़ 240 इज़ 20% ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का 20% क्या है, 240 है। तो पूछा है उस नंबर का 120% क्या होगा। तो देखो इसके सवाल को करने के 2 तरीके हमारे पास में है। मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था, कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100%। यानी मैं मानूँ तो वो जो नंबर है मेरा, वो अपने आप में क्या है, 100% है भाई। और मुझे जो वैल्यू दे रखी है वो कितने परसेंट की दे रखी है, उस नंबर के 20% की। तो मैं कह सकता हूँ कि 20% की वैल्यू कितनी है, 240। तो आपने एक एक नियम या यूनिटी लॉ पढ़ा होगा, जिसमें अपन कहते हैं जैसे 5 पेन की कीमत 50 रुपये है, तो एक पेन की कितनी होगी। उस तरह से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। देखो 20% की वैल्यू कितनी है, 240, यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी, 20 का भाग दे देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। मुझसे क्या पूछा है, 120% की वैल्यू, तो 120% की वैल्यू क्या होगी, इसको 12 से गुणा कर देंगे दोनों को, तो क्या आएगा, 1440। डायरेक्ट आंसर आ गया भाई। ये है शॉर्ट तरीका जिससे अपन इस सवाल को कर सकते हैं। अब लॉन्ग तरीका क्या है, लॉन्ग मतलब एक दूसरा मेथड क्या हो सकता है सवाल करने का। तो दूसरा तरीका क्या है, 1 मिनट भाई, एक तरीका और क्या हो सकता है सवाल करने का। वो तरीका ये है कि हम ये कहें कि सबसे पहले 20% ऑफ नंबर निकालना है, तो अपन x मान के करते हैं सवाल को, कि माना वो नंबर क्या है, हमारा x है। फिर हमको कहा गया है x का 20% क्या है जी, x का 20% है 240। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो वैल्यू कितनी आई, 1200।
तो ये किसकी वैल्यू है, एक्स। एक्स का मतलब हमने क्या माना था, एक्स वो नंबर, और पूछा है उस नंबर का 120%, यानी हमको क्या निकालना है, 1200 का 120% निकालना है। तो इस तरह से भी सवाल को किया जा सकता है। यहाँ से भी आंसर कितना आएगा, 1440। लेकिन इसमें अपना एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की उस नंबर को फाइंड करने के लिए, जबकि हमसे नंबर तो पूछा ही नहीं, हमसे पूछा नंबर, जो नंबर है उसका 120%। तो ये एक्स्ट्रा मेहनत करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह से ही आप समय बचा सकते हो। लेकिन इसको करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो प्रैक्टिस करोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगी कि भाई शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है सवाल। हाँ, अगर मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं अपनी स्पीड को भी स्लो कर पाऊँ, या जो भी आपको लगे प्रॉब्लम्स। जैसे कि आप कमेंट्स में कुछ भी नहीं लिखते हो मुझे, तो कमेंट्स में बताइए कि क्या कमी है क्या नहीं है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। एक मिनट, हाँ अगला सवाल देखते हैं अपन। तो अगला सवाल है अपने पास में, आपसे पूछा गया है कि 125% ऑफ x इज़ 100, यानी कि x का 125%। और मैंने आपसे कहा था जब भी ऑफ लगा आए सवाल के अंदर या का लगा आए हिंदी में, इसका मतलब क्या होता है, गुणा। यानी 125%, यानी 125/100, ऑफ का मतलब गुणा x। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 100। x की वैल्यू पूछिए, सिंपली निकाल सकते हैं, 25 से 5 बार, और ये 4 बार कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो x की वैल्यू अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 80। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन 80। सिंपल सवाल है, ये सिंपल ऐसे ही लिए कराया है ताकि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप हो सके। अगला सवाल देखते हैं अपन इसके अंदर सीरीज में। एक मिनट भाई, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये अपना अगला सवाल। यहाँ आपसे पूछा गया है कि 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 30% ऑफ x प्लस वाई। तो पूछा है देन व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज़ x। सबसे पहले चीज़ एक समझ में आनी चाहिए, व्हाट परसेंट ऑफ वाई, आपसे बोला गया है व्हाट परसेंट ऑफ वाई, वाई का कितना परसेंट है x। तो जब भी जिसका परसेंटेज निकालना हो ना, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, वाई के रेस्पेक्ट में। बोला गया है परसेंटेज ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज़ x, यानी आपसे पूछा गया है x जो है वो y का कितना परसेंट है। जब भी हम किसी में से परसेंटेज निकालते हैं तो वो चीज़ कहाँ आती है, नीचे। जैसे मैं बोलूँ कि एक व्यक्ति के 50 मार्क्स है 100 में से, तो कितना परसेंटेज है वो, तो अपन क्या करते हैं, 50/100 करते हैं। तो ऐसे ही इसमें बोला गया कि व्हाट परसेंट ऑफ वाई, इसका मतलब वाई का x कितना परसेंट है। तो पहले हमको x और y का पता तो होगा, x और y क्या है। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझ लो आप लोग, जब भी मैं रेशो की बात कर रहा होता हूँ ना भाई, कि जैसे कोई चीज़ 2:3 है, तो 2:3 का मतलब ये नहीं होता कि वो वैल्यू 2 है या 3 है। लेकिन जब हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, अगर परसेंटेज में अगर उसका आंसर चाहिए हमको, तो उसके लिए हमको ओरिजिनल वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम रेशो पे भी काम कर सकते हैं। तो जैसे इसमें हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 50/100 x माइनस वाई इक्वल टू 30/100। सिंपल है भाई, देखो 30% का 30/100, x प्लस वाई, 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5x, और इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, 2x। 2x बराबर कितना आएगा, ये 10y। 5 बार कटेगा, यानी x बराबर कितना आएगा, 5y। तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू कितना है आपका, 5y। तो अपन यहाँ से मान सकते हैं कि x कितना है हमारा, x है हमारा 5 और y कितना है 1। पूछा गया था कि व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, यानी x की वैल्यू निकालनी है, व्हाट परसेंट ऑफ y यानी 1 × 100 कितना परसेंट आया भैया, 500% आ गया। बात समझ में आई आप लोगों को। एक बार फिर से इसको अपन देखें क्या था सवाल में। बोला गया था 50% ऑफ x माइनस वाई, तो अपन ने किया 50/100 × x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। तो 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। यहाँ से क्या बनेगा, 5x, और यहाँ कितना बना, 3x। जब 3x इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में कितना बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा, ठीक है। और ये इधर चला जाएगा 5y माइनस का, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 5x था ये, तो कितना आ गया, 2x इक्वल टू 8y। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अपन आप देख सकते हैं आगे, तो क्या होगा यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आई हमारी,
4 और y की वैल्यू कितनी आई 1। अब आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ y, यानी 4/1 इंटू 100 करके अपन निकाल सकते हैं कितना आएगा, ये 400% आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने बताया था कि अपन जब परसेंटेज को ब्रेक करते हैं और जब परसेंटेज में अपन सवाल करते हैं तो उससे मैंने आपको फ्रैक्शन बताई थी। जैसे 30% का मतलब हो गया 30/100, यानी कि 3/10। तो मैंने बताया था 10 क्या होता है, हमारा ओरिजिनल नंबर होता है या टोटल नंबर होता है। ये 3 ऊपर जो लिखा हुआ है ये क्या है आपका, ये आपका रिजल्ट है। तो इस तरह से रिलेटेड एक सवाल है अपने पास में, देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल ये है कि इफ़ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज। रेक्टेंगल का मतलब आयत। आयत का मतलब क्या होता है भाई, कि जिसकी लंबाई हो और चौड़ाई हो। ठीक है, लंबाई आमने सामने के बराबर होती है भुजा इसमें, और एंगल कितने का होता है 90 का। इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई। बोला गया है कि लंबाई को कितना बढ़ा दिया जाए, 37.5%। तो 37.5% का अपन भिन्न बनाएंगे सबसे पहले, और यह क्या लिखा हुआ है, बढ़ा दिया जाए मतलब प्लस। इसकी अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो मैंने आपको फ्रैक्शन बनाना सिखाया था पिछली क्लास में, कितना बनेगा 3/8। यानी कि जब पहले लंबाई कितनी थी हमारी 8 और अब कितनी हो गई 11। ये तो हो गया हमारी लंबाई का रेशो। इसी तरह चौड़ाई को क्या कर दिया है मैंने, 20% क्या कर दिया है भाई, 20% कम कर दिया है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और वो भी क्या किया है, कम किया है, मतलब 5 से कितना हो गया 4। ये क्या है आपकी चौड़ाई। तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है आपका क्षेत्रफल। तो अगर मल्टीप्लाई करें इनको ऊपर नीचे कितना आएगा, 8 पंजे 40 और 11 चौके 44। यानी कि पुराना एरिया क्या था आयत का 40 और नया कितना आया 44। कितने का इंक्रीमेंट हो गया भाई, 4 का। आपसे पूछा क्या है सवाल के अंदर, देखो आपसे पूछा गया फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, यानी क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ भाई 4 का, और कितने पे हुआ, हमेशा ध्यान रखना ओरिजिनल वैल्यू पे ही हम काम करते हैं। ओरिजिनल कितना था 40 था, 44 तो इंक्रीमेंट के बाद आया ना भाई। तो हमसे पूछा इंक्रीमेंट कितना हुआ, 4/40 गुना 100। कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, 10%। घटा है बड़ा, बड़ा है भाई, 40 से कितना हो गया 44 का मतलब क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया इसके अंदर। ठीक है, अगला एक सवाल और लेते हैं अपन, इसके बाद में अपन इस वीडियो क्लोज करेंगे और मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा ताकि आप वहाँ से है ना अपना इस कंटेंट को डाउनलोड करके और प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो इसको एक सवाल को और देख लेते हैं। बोला गया है कि कोई स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। वर्ग क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग है, उसकी साइड यानी भुजा को कितना बढ़ा दिया मैंने, 40% बढ़ा दिया। तो 40% का मतलब मैंने कहा था हमेशा इस तरह के सवालों में क्या करेंगे, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कितना आएगा 2/5। आप निकाल सकते हो 40/100 करके। तो क्या किया है मैंने, इंक्रीज़ किया, यानी 5 से कितना कर दिया है 7। और एरिया कितना होता है इसका, वर्ग का, भुजा का स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर होता है। यानी इसका अगर स्क्वायर करूँगा मैं तो एरिया आएगा मेरा, ये मेरी क्या है साइड। एरिया कितना होगा 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। यानी पहले एरिया कितना था 25, अब कितना हो गया 49। मतलब कितना इंक्रीमेंट हो गया भाई इसके अंदर, 24 का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है भाई, और कितने पे हुआ, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 25 और गुणा 100। 25 से 4 बार कटेगा, कितनी वैल्यू आई 96%। तो आप देख सकते हो कि कितना इंक्रीमेंट हुआ हमारे वर्ग के क्षेत्रफल में, 96% का इंक्रीमेंट हो गया। अब इसको आप x मान के भी कर सकते हो नो डाउट, ठीक है, लेकिन उसमें आपका समय ज़्यादा ख़राब होगा। और मैं जब भी आपको कोई तरीका पढ़ा रहा हूँ तो x वाली कॉन्सेप्ट को आप भूल ही जाओ। ये तरीका फास्ट है, उससे आप अच्छे से काम कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और कुछ नई परसेंटेज के कुछ नए तरीके, कुछ नए सवाल लेके आते हैं। थैंक यू।